अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने अपने पुराने घर को बेचकर कुछ बेहतर घर खरीदने का फैसला किया। इस मकसद के लिए वो अपने एक ऐसे दोस्त के पास पहुंचा जो रॉयल एस्टेट के काम में माहिर और अल्फाज का जादूगर माना जाता था। इसने दोस्त से दरख्वास्त की, मेरे घर के लिए एक इश्तिहार लिख दो ताकि इसे बेचने में आसानी हो। दोस्त, जो इसके घर के गोशे गोशे से वाकिफ था, कलम उठाया और घर की तारीफों के पुल बांध दिए। इसने घर के शानदार मोहल्ले वकू, कुशादा रकबे, जदीद डिज़ाइन, आला तमीराती मवाद, सरसब्ज बगीचे और पुरसकून स्विमिंग पूल का ऐसा दिलकश खाका खींचा कि अल्फाज से लग रहा था जैसे कोई महल हो। जब दोस्त ने ये इश्तिहार पढ़कर इसे सुनाया तो मालिक मकान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो तकरीबन चीख पड़ा, जरा दोबारा पढ़ना यार, क्या सुना रहे हो? दोस्त ने फिर वही अल्फाज दोहराए। अब मालिक मकान के चेहरे पर पछतावा और खुशी के मिले जुले जज्बात थे। क्या ये मेरा वही घर है? मैं इतनी देर से ऐसे ही घर के ख्वाब देख रहा था और मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं तो पहले ही ऐसी जन्नत में रह रहा हूँ जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो। इसे फाड़कर फेंक दो। मेरा घर बिकाऊ नहीं है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। हमारी जिंदगी का इश्तिहार भी इसी तरह है, सिर्फ समझने की बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सब की जिंदगी में ऐसा ही सच है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की इन नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें विरसे में मिली हैं। हम अपनी कमियों की फहरिस्त लेकर बैठ जाते हैं, उन बरकतों को भूल जाते हैं जो हर तरफ से हम पर बरस रही हैं। एक कौल है, अगर तुम अपनी नेमतों को एक कागज पर लिखना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी खुशी से भर जाएगी। सच तो ये है कि हम शुक्रगुजार होना ही भूल गए हैं। हम सिर्फ अपनी चंद परेशानियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, जबकि अल्लाह की अता करदा बेशुमार नेमतें हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। किसी ने खूब कहा है, मैंने अपने नंगे पैरों को देखकर शिकायत करता रहा। मैं अपने नंगे पैरों को देखकर शिकायत करता रहा है, तभी मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसके पाँव ही नहीं थे। तब मैंने सजदे में गिरकर अल्लाह से शुक्र अदा किया। ज़रा सोचिए, आप अपनी गाड़ी में बैठकर गुजरते हैं तो कितने ही लोग होंगे जो तपती सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं और आपकी सवारी जैसी जिंदगी के ख्वाब देख रहे होंगे। जब आप रात को अपने महफूज घर में सुकून से सोते हैं तो कितने ही ऐसे हैं जो खुले आसमान तले ठंडी रात गुजार रहे होते हैं। आपके पास मौजूदा डिग्रियां, आपकी मुलाजमत, आपकी सेहतमंद वजूद और आपकी सबकी दुआएं जो बहुत सौ के लिए अभी तक ख्वाब हैं। हजारों बातें की जा सकती हैं मगर वक्त अब एहसास का है। क्या अब वो लम्हा नहीं आया कि हम इन अपनी शिकायतों की फहरिस्त बंद कर दें और अल्लाह के हुजूर सर झुका लें? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पढ़ते रहना चाहिए और हर नेमत पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए। आपके नज़दीक अल्लाह की वो कौन सी सबसे बड़ी नेमत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं? जो आपकी ज़हन में कोई नेमत आई हो तो उसका जिक्र कमेंट में करते ज़रूर जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।